सहना और कुछ न कहना, ये तो गलत है मेरी प्यारी बहना। औरत के हक में कानून बने हैं, सब पर हैं लागू जितने भी जने हैं। सहते 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 भी रहेगी मान, सुनाएगी ही नहीं तो सुनेगा कौन। इसलिए बोल बसंतो, जरा मुंह खोल बसंतो, बात को तोल बसंतो, बसंतो बोल बसंतो। ओहो रे भैया, ओहो री बहना, दास्ता जरूरी नहीं, ओहो रे भैया, ओहो री बहना, दास्ता जरूरी नहीं, करो जी हजूरी नहीं। बंधुआ मजदूरी अब मजबूरी नहीं, बंधुआ मजदूरी अब मजबूरी नहीं। कर्जा लिए थे कभी दादा के भी दादाजी, ब्याज दर ब्याज से साहू जी ने लादा जी। बोझा उतारे को ये जिंदगी भी पूरी नहीं, बंधुआ मजदूरी अब मजबूरी नहीं। निकल पड़ी है अब पंछियों की टोली जी, मंजिल दूर सही संग हम जोली जी। चोगा मिले तो फिर ये दूरी कोई दूरी नहीं, बंधुआ मजदूरी अब मजबूरी नहीं। ओहो रे भैया, ओहो री बहना, ओहो रे भैया, ओहो री बहना। तेरा तो तेरा। हाँ जी। चकलेता जी तेरा ओ जी वो लैकराम बंदे नु ले आया है। अच्छा हाँ जी। आ गए बंदे? हाँ जी। आउण दो। अच्छा जी पहलवान जी, हाँ जी। इनू समेटो, अच्छी चल दे काम ते। अब तैयार रही? नमस्कार। और भी लैकराम सब ठीक ठाक? चलो पुत्र, चलो चलो चलो। ठीक जी। और रेल में सबकी टिकट लेनी पड़ गई क्या? यार इन तो बड़े थे जी, अपना भी ख्याल रखना है ना। चंगा कितना और फुल गेना है? हाँ जी। और सोनपति है? वो भी है जी। चंगा गोजा भी आया भाई। हाँ जी, हैं? बिल्कुल। और कोई किसी तरह की चिंता हाँ फिक्र जी, तो नहीं है बिल्कुल, ना? हाँ जी, बिल्कुल। सब फिट हो गया है ना बिल्कुल काम? फिट है। ठीक है, चलो पुत्र, चलो छेती चलो। चलो भाई, चलो आओ, चलो ताला भाई। और सुनो भाई, ए तुहाडा अलकार सिंह कदी कोई गलत या नाजायज काम नहीं कर सकता। ये लायक राम तो नालायकी कर सकता है, पर अलकार सिंह कदे नहीं कर सकता। अलकार सिंह एक पैसा कमांदा है, एक पैसा। कब? और जब उसके मजदूर 4 पैसे कमाते हैं, समझे? और फुल गए ना, कानू खड़ी है भाई, बह जा। और काम सेरा, बह जाओ भाई, सब बह जाओ, चंगी तरह बह जाओ भाई। आज मैंने तुहाडी रोटी सोटी का इंतजाम इत्थे ही कर दिता है। 4 बजे गड्डी आनी है, वो तुहानू सबनू साइड ते ले जाएगी। याद रखना, जामुन चौक, स्पुतनिक अस्पताल। वो कोई भटक जाए तो घबराने की कोई लोड़ नहीं है, सीधा पहुंच जाए। वैसे साडा लायक राम तुहाडे नाल रहेगा, चिंता फिकर दी कोई गल नहीं है।
लाजो, आओ चाची, दिक्कत तो नहीं हुई कोई जगह ढूंढने में? दिक्कत कैसे आती? लाजो की महक का पीछा करती करती आ गई। झूठ बात, अन्याय की गंध पाकर आई हो। जहां भी कहीं किसी गड़बड़ी की महक आती है ना, अपनी बसंतो चाची याद धमकती है। कैसा आदमी है ये? कौन? हलकार सिंह? बड़ा ही सियाना आदमी है। गांव-गांव जाता है, पता नहीं क्या जुगाड़ करता है जो इतने सारे मजदूरों को इकट्ठा कर लाता है। अच्छा है, भूखे नंगे गरीबों को रोजगार तो देता है। सुना है बंधुआ मजदूरी से भी आजाद कराता है। अपना भी तो कोई फायदा सोचता होगा। ऐसा भला मानस तो है नहीं जो दूसरों की अच्छाई सोचे। तू तो दाई की तरह पेट पहचानता है भैया। भले बुरे आदमी का ज्ञान है तुझमें, बड़ी अच्छी बात है। पर मैं ये कहती हूँ कि कोई आदमी सारे काम कायदे से करे, कानूनी ढंग से अपना फायदा सोचे, तो क्या बुराई है? और बुराई है, और मैं कहना हूं साडे गांव में फैली हुई एक ऐसी बुराई है जिसका नाम है बंधुआ मजदूरी, जो फौरन से पेशतर खत्म होनी चाहिए। और किसी बंदे नू बंधुआ मजदूर बनाकर रखना कानून के खिलाफ है। जहां तक मैंने देखा है, गांव के पैसे वाले चौधरी और जमींदार लोग गलत और नाजायज काम करते हैं। वो बंदे नू दो तरह से बंधुआ मजदूर बनाकर रख दे हैं, दो तरह से। एक तो ये देखा कि बंदा जो है वो उधार चुका नहीं सकता, तो इससे बेगार कराओ और फोकट में काम लो। यहां पर धनवारी, चंद्रमोहन, कामेसर, प्रभावती, रामरती, फुलगेंदा बैठे हैं, और इनके मालिक गणपत शाह ने क्या किया? इनको कर्जा दिया, और जब वो कर्जा ना चुका पाए तो इनसे काम कराया मुफ्त के अंदर। और दूसरा, मजदूरी के नाम पर ठेंगा दिखा दिया, और जिसने माड़ा मोटा खप पाया, शोर मचाया, तो उसको जरा सा अनाज दे दिया, वो भी रहम खा के। अब बोलो, और जब तुसी मजदूरी नहीं दोगे तो कर्जा की खाक चुकाएगा है? और मतबल ये कि तुसी बंधुआ मजदूर बने रहो, और जब तुसी मर जाओ तो तुम्हारी औलाद बंधुआ मजदूर बनी रहे। पर तुम्हारा ये हलकार सिंह कदी गलत और नाजायज काम नहीं करता, की समझे? जो मजदूरी बंदी है और मजदूरी देंदा है। कोई एहसान थोड़ी करता है, ठेकेदार है। अगर इससे मजदूर नहीं मिलेंगे तो इसका धंधा कैसे चलेगा? हर आदमी अपना फायदा सोचता है, अपने फायदे के चक्कर में दूसरों की भलाई भी तो हो रही है। अजी छोड़ो, अभी इन्हें हलकार सिंह के बारे में मालूम नहीं है। देखो जी, ये हलकार सिंह कभी कोई गलत या नाजायज काम नहीं करता है, क्या समझे? बंधुआ मजदूरी कब की खत्म हो चुकी है चाची, और हलकार सिंह ने नहीं करी, सरकार ने कानून बना के करी है। कानून तो बन जाते हैं, पर लोगों को पता कहाँ चल पाता है, बस किताबों में ही बंद होके रह जाते हैं। अपने गांव में नहीं देखा लाला लोग बेगार कराते हैं कि नहीं? कैसी बात कर दी तुमने चाची। ये देख, बंधिक श्रम पद्धति अधिनियम 1976, यहाँ सब लिखा है कि बंधुआ मजदूर को आजाद होने के लिए कानून किस किस तरह से मदद करता है। जिस कर्ज के लिए तुमसे बंधुआ मजदूरी करवाई गई है, वो कर्ज तुम्हें वापस नहीं करना पड़ेगा। ये देख, यदि इस प्रकार के कर्ज को वसूल करने के लिए कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो ऐसा मुकदमा खारिज हो जाएगा। कहां से ले आई है ये किताब? इसे छुपा कर रख ले, अगर हलकार सिंह ने देख ली तो तुझे दिहाड़ी से भी खारिज कर देगा। क्यों भैया, ये हलकार सिंह मजदूरों को रुपया एडवांस देगा कि नहीं? क्यों, तुझे अपने बर्तन बेचने हैं क्या? नहीं, कपड़े, बर्तन यहाँ कौन खरीदेगा? सबके बर्तन एक, कोई छुआछूत नहीं चलेगी मेरे यहाँ। और सुद्दर बता के फोकट में काम कराना बंधुआ मजदूरी का एक कोर तरीका चल रहा है गांव में।
डोमन, मंजरी, शुकनू, भिक्कू, रामलाल और की नाम है तेरा? गोजा। गोजा, और तेरी बोटी का नाम लीला है ना? हाँ। चोरू का नाम तो याद तो है। ये सब शिवनारायण के बंधुआ मजदूर थे और वो इनसे जबरदस्ती काम करवाता था। और किस बात से? क्योंकि इनके बाप दादा भी सदियों से वही काम करते सी और शुद्धर सी शुद्धर। पर हलकार सिंह इन गल्लां नूं नहीं मानदा। इत्थे सब बराबर हैं, कोई छुआछूत नहीं। इत्थे तो मेहनत करो ते पैसा कमाओ। तो कल से अपने अपने खाने का सब इंतजाम करना और आज का खाना मेरी तरफ से खाओ। चलो। खाना खा लो पहले, फिर दिखा दूंगी और बहुत सस्ते में दे दूंगी। पैसे हो तो धोती भी खरीदे। बोला था ठेकेदार ने पैसे दे देगा, दिए तो नहीं। उधार दे दूंगी और जब तुम्हें पैसे मिल जाए तो मुझे दे देना। फिर तो यहाँ इस पोटली में एक धोती भी नहीं बचने की। उधार दूंगी तो एक ही एक धोती दूंगी। तो ले ही कौन सकता है, मर्द का झापड़ खाना है क्या? अच्छा ये बताओ, हर मजदूर की अलग अलग पासबुक बनी या नहीं? कैसी पासबुक? ऐसी पासबुक हर मजदूर की अलग अलग होनी चाहिए। लाजो, तू बताएंगे। लाओ बताती हूँ। ये देखो, यहाँ पे फोटो लगी है ना, इसी तरह यहाँ तुम्हारी फोटो लगेगी। यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखा जाएगा, सोनपतिया। यहाँ पे साइड माने काम की जगह का पता लिखा जाएगा। यहाँ पे काम कब खत्म होगा वो तारीख लिखी जाएगी। यहाँ मजदूरी की दर, मजदूरी देने की तारीख और विस्थापन भत्ता। विस्थापन भत्ता क्या? विस्थापन भत्ता तो मुझे भी नहीं पता, पूछना पड़ेगा। पर तुम यहाँ देखो आगे। रुक, मैं बताती हूँ विस्थापन भत्ता क्या होता है। जैसे अपने देश से कुछ मजदूर काम करने के लिए दूसरे देश जाते हैं ना। नहीं चाची, अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश, जैसे बिहार से पंजाब। हाँ हाँ, जब काम करने दूसरे प्रदेश जाते हैं तो कुछ पैसे दिए जाते हैं, यानी 1 महीने की मजदूरी का आधा, उसे कहते हैं विस्थापन भत्ता। अब आगे बोल। और यहाँ पे भरनी होगी वापसी किराए की दर। दोनों तरफ का किराया ठेकेदार को ही देना पड़ता है। कटौती और अग्रिम राशि, एडवांस अगर लिया हो तो। फिर भर्ती की तारीख, काम चालू होने की तारीख, हाजिरी और क्या काम किया उसकी जानकारी। ये जब काम शुरू होगा तब भरा जाएगा। हाँ, और आखिर में नजदीकी रिश्तेदार का नाम और पता। ऐसा कोई नजदीकी रिश्तेदार है ही कहाँ जिसका कोई पता हो? सब तो काम की तलाश में अपना घर छोड़ गए हैं। तो मेरा पता लिख देना, बसंतो चाची, मकान नंबर 786, तितरी जे कॉलोनी। मुझसे नजदीकी रिश्तेदार और कहाँ मिलेगा। पूरे जमाने की चाची है, बड़ा आदर मान है इनका। चाची, नजदीकी रिश्तेदार का पता लिखने से फायदा क्या है? देखो, काम के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए या भारी चोट लग जाए या जान चली जाए, ऐसी हालत में ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो। ओए, इत्थे कौन है भाई जो ठेकेदार की जिम्मेदारियां दस रहा है? वो कौन है भाई तू? बसंतो हूँ। बसंतो? ओ बसंतो तो इस तरह बोल रही है जिस तरह तोप हो। ओ की हो गया बसंतो है तो? इत्थे की करती भाई? तुमने इन लोगों की पासबुक बनवाई या नहीं? इस तरह की। ओ लायक राम, ओए की लफड़ा है भाई? वो जी, ये तो बोली के मजदूरों को बहुत सस्ते में कपड़ा देती है। दूसरी रसोईदारनी है। ओ रसोईदारनी है? तू ये रसोई बनाने आई है, साढ़े पतीले छेद करने आई है? तुमने हमारी पासबुक क्यों नहीं बनाई? ओए, तू जानती है ना हलकार सिंह कदे गलत या नाजायज काम नहीं करता। की समझी? ओ तेनू पासबुक चाहिए कम। ओए जिनानू पासबुक चाहिए, दफा हो जाओ। फिर तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। बिना लाइसेंस के तो 5 मजदूरों से ज्यादा नहीं ले जा सकते।
ओए लायक राम, 1 मिनट के अंदर पटरी पार पहुंचा दे इन दोनों को। और चोट ना लगे, सिर्फ हड़का देना, समझ गए? बहुत अच्छा। जल्दी भग ले लाजो, बड़े तगड़े हैं दोनों। चटनी बना देंगे हमारी। लाओ चाची, तुम्हारी टोकरी पकड़ लूं। अरे तू तो अपने को संभाल। अरे यहाँ तो कोई बचाने वाला भी नहीं है। चल। क्या है? हमारा पीछा कर रही है क्या? हाँ। क्यों? मेरा बेटा। क्या हुआ तेरे बेटे को? कहाँ से भाग आया मेरा मंगतू? 11 साल का है, न जाने कहाँ होगा। क्यों भागा गांव से? गांव में हमें अछूत गिनते हैं ना, मुखिया ने मेरे बेटे को बहुत पीटा, बहुत पीटा। कह कर आया था दिल्ली जा रहा हूँ, कहाँ ढूंढूं उसे, कहाँ ढूंढूं? तुम बताओगे? दिल्ली में तो बाहर से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भाग कर आते हैं। कोई बूट पॉलिश करने लगता है, कोई धंधा करने लग जाता है। हाँ, अगर पुरानी दिल्ली पहुंच गया है तो वहां तो छोटे बड़े हजारों कारखाने हैं जिनमें छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढेगी अपने बेटे को? तेरा नाम क्या है? कुंती। देख कुंती, मिलना होगा तो मिल भी सकता है तेरा बेटा, पर एक बात मैं कह देती हूँ, तुम लोग जरा इस हलकार सिंह से होशियार रहना। बेईमान लगता है मुझे। इसने तुम लोगों को कोई आजाद वाजाद नहीं कराया। बंधुआ मजदूरी और छुआछूत के खिलाफ तो पहले से ही कानून बने हुए हैं, और जिस तरह से तुम लोगों को यहाँ लाया गया है ना, उसका भी कानून है, ठेका श्रम अधिनियम। ये मत समझना कि तुम्हारा ठेकेदार तुम्हें दबाता जाएगा और तुम दबती जाओगी। ये शहर है, गांव नहीं, जहाँ बंधुआ मजदूरी या छुआछूत के नाम पे कोई तुम्हें ऐसे ही दबा लेगा। अच्छा, तुम्हारे गांव में अभी भी छुआछूत मानते हैं क्या? हाँ, गरीबों को सताने के औजार हैं बस। कहेंगे हम इनके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे। इनसे पूछो खेतों में बीज किसने डाले, फसल किन हाथों ने काटी? इन्हीं हाथों ने। इन्हीं हाथों ने अनाज की बरसाई की, पिसाई की। बाकी क्या बचा? हमारी औरतों के साथ जब कोई छुआछूत नहीं होता। हाथ छू जाए, कपड़ा छू जाए तो बहुत कुछ हो जाता है। ये सब बेकार की बातें हैं। पैसा देने का वक्त आता है तो छुआछूत हो जाता है। अरे अलकार सिंह क्या बताएगा? क्या मुझे मालूम नहीं है? बस मेरा बेटा मिल जाए। दीपावली पर अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। खतरनाक पटाखों को वे दूर से चलाएं। नायलॉन के कपड़े ना पहने। अधिक धुआं हो जाने पर बच्चों को अंदर ले जाएं ताकि धुएं की जहरीली गैसें उन्हें नुकसान ना। कितने परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, पर उन सैकड़ों हजारों बच्चों का ख्याल नहीं करते जो इन पटाखों को बनाते हैं। कितनी गंधक उनके फेफड़ों में चली जाती है और जवान होने से पहले ही मर जाते हैं वो बच्चे। उनकी फिक्र नहीं है इनको। यानी इरफान, तुम्हें मालूम है शिवकाशी में कितने बच्चे पटाखे बनाते हैं? हमारी दिल्ली में बनाते हैं। और पटाखे क्या, ढेर सारे कितने ही इस तरह के काम हैं जिन्हें ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे अमानवीय हालात में करते हैं। बच्चों से काम लेना कानूनी अपराध है सर। इनसे कहिए। और 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बाल मजदूरी प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चों से पटाखे व माचिस बनवाना गैर कानूनी है। गैर कानूनी तो बहुत सारे काम हैं, लिखे जाते हैं, छापे जाते हैं, बताए जाते हैं, गिनाए जाते हैं। देखो, बीड़ी बनाना, गलीचे बुनना, थैलों में सीमेंट भरना, अबरक काटना, चमड़ा, लाख या साबुन बनाना और बहुत सारे काम हैं।
लेड, पारा, मैग्नीज, क्रोमियम, कीटनाशक दवाएं और एस्बेस्टस जैसे जहरीले सामान के इस्तेमाल में लाए जाते समय बाल श्रमिकों को लगाना गैर कानूनी है और सूची लंबी है। हाँ, कानून बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन अमल में कहां लाए जाते हैं। कानून तो प्रवासी मजदूरों के बारे में भी हैं, लेकिन निरक्षरता के शिकार भोले भाले मजदूर उन कानूनों से अपरिचित होते हैं और ठेकेदार फायदा उठाते हैं। देखो, मैं मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके तुम्हारे उस हलकार सिंह की हुलिया टाइट कर सकती हूँ, पर माना ये जाएगा कि बाहर की औरतें लड़ने आ गई। मैं ये नहीं चाहती। देखो, तुम ऐसा करो कि अपनी टोली की कुछ औरतों को इकट्ठा करके यहाँ ले आओ। मैं तुम्हारे साथ लेबर ऑफिसर के पास चलूंगी। वो एक बार मुआयना कर लेगा तो हलकार सिंह सही लाइन पर आ जाएगा। लेबर अफसर भी ऐसा निकला तो क्या करोगी? नहीं नहीं, वर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं। रहने का इंतजाम कैसा है? कुछ भी नहीं है साहब जी, हमारे कुछ नहीं रहने के लिए बनाया उन्होंने? नहीं, फुटपाथ पर रहते हैं। अच्छा, खाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किया है उन्होंने? नहीं किया है। कुछ भी नहीं। कैंटीन वगैरह कुछ नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। अभी तो अच्छा, फुटपाथ पे रहते हैं, अभी तो कुछ नहीं है। आओ जी साहब जी। रजिस्टर दिखाओ अपना। साहब जी, मेरा एक बंदा है, वो कहीं गया हुआ है। तो मैं तो साहब जी पढ़ा लिखा भी नहीं, पर यकीन मानो साहब जी, ये हलकार सिंह कदे कोई गलत या नाजायज काम नहीं करता। की समझे साहब? पासबुक भी नहीं बनाई है तुमने? मैं क्या ना साहब जी, और सानू पढ़ना लिखना ही नहीं आंदा, पर हिसाब सुन लाने बराबर। और पूछ लो साहब किसी ਨੂੰ जो मेरे बारे में कोई शिकायत भी हो। शिकायत ना होती तो मैं यहाँ क्यों आता? शिकायत और साडे बारे में? और साहब जी सानू भी तो दसो किन्ने कितनी है शिकायत? वो खसमानू खानियो और बोल दी क्यों नहीं हो? ठेकेदार जी, इससे तो ये लोग गांव में ही ज्यादा सुखी थे। नरक बना के रख दिया है तुमने इनका जीवन। क्या सुविधाएं दी हैं तुमने इन्हें? रहने के लिए घर दिए, बच्चों के सोने के लिए और खेलने के लिए कमरे बनवाए। खेलने दे कमरे, और फिर तो इनानू राजा महाराजा के जन्म लेना चाहिए थी। खेलने दे कमरे। और साहब जी, हुण तुसी कहो तुम्हें कैंटीन बनवा दिए ना दे वास्ते? हाँ, होनी चाहिए। कानून में लिखा है कि कैंटीन भी होनी चाहिए। ठेकेदार होने के नाते अपने मजदूरों को अपने मालिकों से क्या क्या सहूलियतें दिलवाओगे, ये सब इस कागज में लिखा है। ठेकेदार की ओर से प्रवासी मजदूरों को कुछ सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए, जैसे रहने के लिए मकान, डॉक्टरी देखभाल, अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़े तो अस्पताल का, वहां खाने पीने और आने जाने का खर्च, जरूरत के अनुसार पीने का पानी, कपड़े धोने की सुविधा, शौच के लिए पुरुषों और स्त्रियों के लिए अलग अलग जगह, आराम करने का स्थान, खाने पीने के सामान और कैंटीन की सुविधा। अगर 20 से ज्यादा औरतें 3 महीने से ज्यादा समय के लिए काम करती हैं तो उनके बच्चों के लिए बालवाड़ी की सुविधा। दुविधा अपनी वर्मा जी को बताओ, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। आओ जी साहब जी, और गाल तो सुनो साहब जी। साहब जी, कर लो कुछ बातें आपस में ही, और तुसी जिस तरह कहोगे उससे ਤੁਹਾਡਾ इंजाम हो जाएगा। और कुछ तुसी साडा ख्याल करो, कुछ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ख्याल करें, इस तरह ही चलती है दुनिया। वैसे भी हलकार सिंह कदे कोई गलत या नाजायज काम नहीं करता है। हलकार सिंह, तेरे सारे काम गलत और नाजायज हैं। जिस वक्त जो तू करना चाहता है ना, उससे हथकड़ियां पड़ सकती हैं। मालूम है तुझे? शर्म नहीं आती? ये मजदूरों को जीने का हक है या नहीं? सुबह से लेकर रात तक तेरे लिए पसीना बहाते हैं ये लोग। क्या किया तूने इन लोगों के लिए? है जी कोई जुगत करो जीने की, जी कोई जुगत करो जीने की,
करो जीने की 15 दिवस जला बस चूल्हा मेहनत हुई महीने की जी कोई जुगत करो जीने की मोल लगाओ बोल